किसान भाइयों के लिए वर्तमान में वर्षा काल में आने वाली रोग के बारे में चर्चा करेंगे। वर्षा काल में सबसे ज़्यादा गन्ने को प्रभावित करती है पोका बोइंग रोग। यह पोका बोइंग रोग एक फफूंदी जनित रोग है, प्रसारण से प्रसारित होती है और एक जगह से दूसरे जगह से बड़ी आसानी से ये प्रसारित से हो जाती है और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही किसानों के खेत पे ये दिखाई देता है। सामान्यतः 238 की हम बुआई ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान परिवेश में 238 को 0238 में इस तरह की बीमारी, इस तरह की बरसात में आने वाली बीमारियां का आपतन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये गन्ना है को 0238। इस गन्ने की किस्म में क्लोटिक अवस्था, पोका बोइंग की क्लोटिक अवस्था पत्ती के निचले हिस्से पे दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई देता है। और क्लोटिक अवस्था में पत्तियों के निचले हिस्से पे सिकुड़न दिखाई देती है, जैसा कि इस पत्ती पे दिखाई दे रही है। इस तरह की सिकुड़न के साथ साथ इस रोग का आपतन का स्टार्ट होता है, इसका आपतन स्टार्ट होता है, पोका बोइंग की शुरुआत होती है। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे सिकुड़न है, पूरे पत्ती पे चारों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिकुड़न दिखाई दे रहा है और इसमें सफ़ेद धारियाँ दिखाई दे रही हैं। यह पोका बोइंग के प्रथम लक्षण है, पोका बोइंग के प्रारंभिक शुरुआत है, पोका बोइंग के क्लोटिक स्टेज इसको हम कहते हैं। यह पोका बोइंग के प्रथम अवस्था में ही अगर किसान बंधु इस पर फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर देता है तो इससे हम निजात पा जाते हैं। इसके अलावा 238 ये किस्म है। ये सारा का सारा देख रहे हैं, इसमें पोका बोइंग का आपतन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, पोका बोइंग का संक्रमणता इसमें ज़्यादा है। आप देखिए जितने भी पौधे छोटे दिख रहे हैं, सारे छोटे पौधों में पोका बोइंग का संक्रमण आया हुआ है और पत्तियां नीचे से सड़ के ये गलना शुरू कर दी। और ये देखिए क्लोटिक स्टेज फर्स्ट, सेकेंड और ये टॉप राट की तरफ अग्रसर है। सारी पत्तियां नीचे से ये सफ़ेद धब्बे के साथ, सिकुड़न के साथ साथ दो लक्षण मैंने बताया था, सफ़ेद पत्ती होगी और इसमें सिकुड़न होगी। इस तरह के लक्षण पत्तियों पे लीफ सीथ के पास, जहां तना से पत्ती जुड़ी रहती है, उस जगह से लक्षण स्टार्ट होता है और यहां नीचे से पत्तियां फटनी शुरू हो जाएंगी, सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे, पत्तियों में सिकुड़न होगी। इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो किसानों को निश्चित रूप से थोड़ा सा सचेत हो जाना पड़ेगा और सचेत होने के बाद फफूंदीनाशक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारे के सारी गन्ने की पत्तियां दिख रही हैं, सारे संक्रमित गन्ने हैं। आप देखेंगे सारे के सारे ये पोका बोइंग के लक्षण दिख रहे हैं। ये सारी पत्तियां ऊपर से छोटी होंगी, पौधा बौना हो गया। पोका बोइंग के ये टॉप राट स्टेज है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, ये टॉप राट स्टेज है। इसमें सारी की सारी ऊपर की चोटी की पत्तियां सड़ के नीचे गिर गई हैं। गिरने के बाद इसमें मुख्य पत्ती के अभाव में भोजन नहीं बन पाता है, भोजन नहीं बन पाएगा, पौधे का विकास नहीं हो पाता है। पौधे का विकास नहीं होने के कारण आप देखेंगे पौधा बौना हो गया है और ये सारे पौधे संक्रमित, पोका बोइंग के कारण संक्रमित गन्ने हैं, जिसकी वजह से भोजन के अभाव आ गया। इसके विपरीत आप ये पौधा देखें, इसमें पोका बोइंग का आपतन बहुत ही कम है। इस सारे पौधे में पोका बोइंग का आपतन कम होने के कारण इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें अच्छे पत्तियों का विकास तेजी से हो रहा है, गन्ना बढ़वार की तरफ चल दिया है। इस तरफ आप देखें गन्ना छोटा है, इस तरफ देखें गन्ना बड़ा है। दोनों में अंतर इसलिए है कि इसमें पोका बोइंग की संक्रमणता बहुत ही ज्यादा है, इसमें पोका बोइंग अभी शुरुआत हो रहा है, इसमें अभी इनिशियल स्टेज पे है। पोका बोइंग के संक्रमण के कारण पौधों को, किसानों को इस तरह के लॉस होते हैं। अगर किसान ध्यान न दे, फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा तो इस तरह के नुकसान होंगे। पौधे विकास की तरफ नहीं चल पाएंगे, पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा, उसकी वांछित लाभ है, वांछित उपज नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों से हमारा अपील यह है कि अगर प्रदर्शित होते हैं आपके खेत में पोका बोइंग में पत्तियों के निचले हिस्से पे खासतौर से, तो इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो जून में दिखाई देंगे या जुलाई के प्रथम सप्ताह में किसी भी फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर लें। किसी भी फफूंदीनाशक का तात्पर्य हमारा यह है कार्बेंडाजिम 0.1% का घोल अथवा 0.2% का घोल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर हम बना के करते हैं और 1 से 2 बार इस्तेमाल करें, 1 से 2 बार इसमें प्रति छिड़काव करेंगे। पावर स्प्रे से अगर छिड़काव करें क्यों पाता है, पावर स्प्रे से अगर स्प्रे का काम करेंगे तो सारे की सारी पत्तियों पे हमारे फफूंदीनाशक पड़ जाएंगे और यह पोका बोइंग रोग का नियंत्रण 100% हम कर लेंगे। 0.1% का हमारा तात्पर्य है 1 ग्राम प्रति लीटर। 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का तात्पर्य हमारा यह है 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से हम पड़ी छिड़काव करेंगे, घोल बनाएंगे और निश्चित रूप से
कार्बेंडाजिम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करें, स्प्रे करें तो 100% पुक्का बोइंग जैसे बीमारी से हम